अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ का के अज़ीम अखलाक़ का दूसरा वाक़या वो है जो मुनाफ़िकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई के साथ है। रईसुल मुनाफ़िकीन कहते हैं इस शख्स को, तमाम मुनाफ़िकीन का सरदार। और कहते हैं एक इंसान दूसरे इंसान को जिस तरीक़े से भी तकलीफ़ दे सकता है, वो तमाम तरीक़े इस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने के लिए इस्तेमाल किए हैं। किताबें भरी पड़ी हैं, एक दास्तान है, बदनाम करना, तोहमतें लगाना, मसखरे उड़ाना, दुश्मनों के साथ लेन देन, कत्ल के मंसूबे, हमारे नबी के आल पर तोहमतें लगाईं। ग़ज़वे उहुद के मौके पर ऐन जंग के दौरान मुसलमानों के हौसले पस्त करने के लिए और दुश्मन के हाथों शिकस्त देने के लिए अपने साथियों को मैदान जंग से वापस किया। एक बहुत बड़ी दास्तान है अल्लाह के नबी को तकलीफ़ देने के। एक तरफ इसका ये किरदार और दूसरी तरफ हमारे नबी के अज़ीम अखलाक़। मुनाफ़िकीन का ये सरदार अब्दुल्ला बिन उबई कहते हैं जब ये फ़ौत हुआ, मर गया, तो इसका बेटा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। जो सहाबी है, बहुत बड़े दर्जे के सहाबी हैं और हमारे नबी के अखलाक़ से वाकिफ़ था, अपने बाप के किरदार से भी वाकिफ़ था, लेकिन नबी के अज़ीम अखलाक़ से भी वाकिफ़ था। और अल्लाह के नबी से अर्ज़ किया कि मेरा बाप मर गया है, और 3 मुतालबे किए, दरख्वास्त किए कि या रसूलल्लाह आप मेरे वालिद के जनाज़े में शरीक हो जाए। और ये कहा कि अगर आप मेरे वालिद के जनाज़े में शरीक ना होंगे तो उम्र भर हमारे ख़ानदान को लोग ताने देंगे। और ये भी कहा आप मेरे वालिद के दफन में भी शिरकत फरमाएँ। और ये भी कहा कि अपनी कमीज़ मुझे दें, मैं आपकी कमीज़ मुबारक में अपने वालिद को कफन पहनाऊँगा। एक तरफ इतना बुरा सलूक, लेकिन मैं क़ुरबान जाऊँ, मेरे माँ बाप क़ुरबान हो जाए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम अखलाक़ पर, कि हमारे नबी माफ़ कर दिया करते थे। बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी गलतियाँ, तकालीफ़ नज़रअंदाज कर देते थे, माफ़ कर देते थे। आपने तीनों मुतालिबात मंजूर कर लिए। अल्लाहु अकबर। हम होते भून के रख देते, टुकड़े टुकड़े कर देते, और यही तो असल वक्त था इंतकाम लेने का। लेकिन हमारे नबी के अज़ीम अखलाक़ में इंतकाम न था। हमारे नबी अपनी ज़ात के एतबार से सबको माफ़ कर देते। आपने तीनों मुतालिबात मंजूर कर लिए, अपने अपनी कमीज़ उसे अता की ताकि उसमें रईसुल मुनाफ़िकीन को कफ़न दिया जाए। अब उसके जनाजे में भी शिरकत के लिए तशरीफ़ ले गए। ये रिवायत हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने नक़ल की है कि जब अल्लाह के नबी जनाजे के लिए आए तो हज़रत उमर फ़ारूक़ अल्लाह के नबी के सामने आ गए और अल्लाह के नबी को याद दिलाया कि इसने फ़लाँ मौके पर ये कहा था, फ़लाँ मौके पर यूँ किया था। और कहते हैं हमारे नबी हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। ये मुस्कुराना वही शख्स कर सकता है जिसका दिल साफ़ हो, ज़र्रा बराबर भी उसमें इंतकाम न हो, जो अल्लाह की मखलूक की गलतियाँ, कोताहियाँ, तकलीफ़ माफ़ कर देता हो। कहते हैं हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह ने आपको मना नहीं किया कि मुनाफ़िकीन के लिए इस्तिग़फ़ार नहीं करनी है? तो हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है। अल्लाह ने यूँ फरमाया था कि तुम इस्तिग़फ़ार करो या इस्तिग़फ़ार ना करो।
اور اللہ کے نبی نے اختیار کیا کہ میں اس کے لیے استغفار کروں گا۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے 70 مرتبہ استغفار سے منع کیا گیا ہے، یعنی یوں کہا گیا تھا کہ اگر آپ ان منافقین کے لیے 70 بار بھی استغفار اللہ سے مانگے تو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مجھے پتا ہوتا کہ 70 بار سے زیادہ میں ان کے لیے اللہ سے معافی مانگوں تو اللہ قبول کریں گے، تو میں 70 بار سے زیادہ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے میں اس دن اپنی جرأت پر بڑا حیران تھا کہ میں اتنا دلیر کیسے ہو گیا کہ اللہ کے نبی کے سامنے آ گیا۔ اللہ اکبر، رئیس المنافقین کا جنازہ اللہ کے نبی نے پڑھایا اور پھر اس کے دفن میں بھی شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں جب آپ تشریف لے گئے قبر کے پاس تو لوگ ان کو قبر میں رکھ چکے تھے، تو آپ نے ان کو قبر سے پھر نکالا اور سر سے پاؤں تک پورے جسم کو دم کیا اور کہتے ہیں پھر قبر میں رکھا۔ یہ عظیم اخلاق ہے کہ اللہ کو صریح آیت اس کے بعد نازل کرنی پڑی اور اللہ نے نازل کی، اور اللہ نے اس صریح آیت میں منع فرمایا کہ آئندہ اے نبی آپ کسی بھی منافق کے جنازے پر کھڑے نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں روایت میں کہ اس کے بعد اس حکم کی وجہ سے، رب کی اس حکم کی وجہ سے جو صریح تھا اس میں اب کچھ اور گنجائش نہ تھی، اللہ کے نبی وفات تک کبھی کسی منافق کے جنازے میں شریک نہ ہوئے اور پھر کبھی کسی منافق کے دفن پر اس کی قبر پر تشریف نہ لے گئے۔ عظیم اخلاق ہے ہمارے نبی کے، اگر اس کا ایک ذرہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے تو دنیا اور آخرت ہماری سنور جائے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، میں آپ ہم سب ہمارا معاشرہ، اور پھر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے پھر پلاننگ کرتے ہیں کہ انتقام لینا ہے، تکلیف پہنچانی ہے، دکھ پہنچانا ہے۔ ہمارے نبی کے اخلاق ایسے نہیں تھے۔ ہمارے نبی کے اخلاق میں ایک بہت بڑی بات تھی، معاف کر دینا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں، بڑی بڑی باتیں، اقدام قتل معاف کر دیے، تہمتیں معاف کر دی، الزامات معاف کر دیے، استہزاء اور تمسخر یہ معاف کر دیے، بدنام کرنا یہ معاف کر دیے۔ یہ وہی ایک شخصیت، ایک وہی ہستی ہے جو کر سکتی ہے، اور اس نے کر کے دکھایا۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا ہے کہ تم عظیم اخلاق والے ہو۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے عظیم اخلاق عطا فرمائے، نصیب فرمائے۔ ہمارے طرف سے کروڑوں درود ہو اس عظیم ہستی پر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔